बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये नया दिन दिखाया और जीवित रखा। सच में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया अपने लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहती है, ताकि उसके लोग उसकी महिमा को, उसकी सृष्टि को दिन प्रतिदिन देखते रहें और अपने पापों से फिर के जो उन्होंने पाप करते हैं, जाने अनजाने में जो भी हम लोगों से पाप होते हैं, प्रभु के सामने आएँ और उससे क्षमा मांगें। तो आज का जो वचन है, देखेंगे कि कैसे मनुष्य जाति के अंदर पाप आया, किस तरीके से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। मेरे साथ निकालें सबसे पहली किताब उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय और उसकी 6वीं आयत, जिसमें लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर भी खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह को फिर से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस पूरे दिन के लिए प्रभु जी, इस शाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी प्रभु। पिता, आपने हमें सुबह से लेकर समय तक प्रभु संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, आज के जो वचन पिता परमेश्वर हमने पढ़े हैं प्रभु जी, इस वचन को प्रभु समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक के दिमागों को प्रभु खोल दे, और जो आप पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, हमसे बात करें प्रभु, ताकि हम समझ सकें आपकी योजनाओं को प्रभु जी, आपके उन कार्यों को प्रभु जो आप अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी इस वचन को पिता परमेश्वर सुनते हैं प्रभु, उन सबको अपने स्वर्गीय आशीष से पिता परमेश्वर आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो वचन है, हम देखेंगे क्या कहते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है, मनुष्य पापी है? मनुष्य पापी है और उसे परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य खुद अपना उद्धार नहीं कर सकता। जैसे कि हमने पढ़ा उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 6वीं आयत में, उसमें एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये घटना बाइबल का सबसे पहली बुक में पाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि कैसे मनुष्य जाति के अंदर पाप आया। ये उस समय की बात है जिस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और हवा को परमेश्वर ने आदम की सहायता के लिए एक उसका पार्टनर बनाया था। क्योंकि जब उसने, हम जब थोड़ा सा अगर देखें, अगर पीछे हम के चैप्टरों में कुछ, जब हम स्टार्टिंग में चैप्टर से पढ़ते हैं, उसमें जब लिखा है, क्या कहते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसने सब कुछ, इस संसार की हर एक वस्तु को बनाया, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जब उसने सब कुछ को बना के तैयार कर दिया, इस संसार के जितने भी जानवरों को हम देखते हैं, और तब उसने जब देखा है, जब वो उन सब जानवरों को आदम के पास लेके आया कि आदम उन सब जानवरों के नाम रखे, और आदम ने जब उन सब जानवरों के नाम रखे, तो परमेश्वर ने देखा कि उससे कोई मेल नहीं खाता था। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक पार्टनर, जब उसको एक गहरी नींद में डाला, और उसके लिए एक पार्टनर, उसकी एक पसली को निकाल के वहाँ पे मांस भर के उस पसली से परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई, और जिस स्त्री का नाम हवा है, और उस हवा का नाम भी रखने वाला, हवा कहने वाला वो आदम ही है। हालेलुया। आदम ने ही सारे जानवरों के नाम रखे, हवा का भी नाम रखा, और ये वही हवा थी जिसके थ्रू पाप आया। तो मनुष्य पापी है
उसे परमेश्वर की ज़रूरत है और स्वयं वो खुद अपना उद्धार करने में असमर्थ है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 6 आयत में सबसे पहले हम देखें तो जो पाप है, जो लालच है, वो हवा के मन में आया। सबसे पहले हवा के मन में लालच आया और तब उसने उस फल को जो परमेश्वर ने मना किया था कि मत खाना, उसने खाया और उसने उस फल को अपने पति को, आदम को, यानी कि आदम को भी खिलाया और उसने भी खाया। तो कई बार मैं सोचता था कि चलो हवा को तो मेरे ख्याल से शायद नहीं पता होगा कि परमेश्वर ने मना किया, लेकिन आदम ने हो सकता है कि हवा को बताया था कि ये परमेश्वर ने हमें कहा है कि इस फल को ना खाना, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम बेखट के इस अदन की वाटिका के किसी भी फल को आप खा सकते हो जिसको चाहे तुम, लेकिन जिसको मैंने खाने के लिए मना किया है उसको ना खाना। लेकिन जो शैतान, जो सर्प के रूप में उस समय था, उसने हवा के पास बार बार आके उसको बार बार कहा कि ये फल क्या है, खाओ। वो बार बार हवा के पास आता था और हवा को बरगलाता था। और एक दिन जब हवा ने उसकी बातों को सुना, वो सुन सुन के इसका टाइम पीरियड नहीं पता है कि कितने दिन तक, कितने टाइम तक शैतान उसके पास आता रहा और उसको बोलता रहा कि उस पाप में डालने के लिए, है ना। उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उसने हर एक प्रयास किया। और जब हवा ने उसकी बातों को सुना और उसके जीवन में क्या हुआ, उसने उस फल को तोड़ा और खाया और अपने हस्बैंड को भी, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। शैतान आया और शैतान जो है वो हमेशा झूठ बोलता है। उसने कहा कि हवा से कहा है कि उसने कहा, क्या कहते हैं, कि तुम इस फल को खाने के बाद परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाओगे। यदि हम देखें कि जब एक आदम इतने सारे जानवर जो हम संसार में देखते हैं, सब जानवरों के जब वो नाम रख रहा है, तो ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी थी कि क्या सही है और क्या गलत है। एक नॉर्मल इंसान जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें दिमाग नहीं है, वो जानवर के नाम नहीं रख सकता। इतने सारे जानवर आज संसार में देखते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेके आप हाथी तक, उस बीच में जितने भी जानवर होते हैं उन सब के आप नाम देखो कि एक बार को हमें वो सारे नाम याद नहीं होंगे जो नाम आदम ने उस समय उन सारे जानवरों के रखे। तो ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि तो दी थी कि वो जानवर के नाम रख रहा है। हालेलुया, है ना। इतनी बुद्धि देने के बावजूद भी लेकिन शैतान आके किसके पास आया, वो आदम के पास नहीं आया, क्योंकि आदम जानता था कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है कि इस फल को मत खाना, कि जब भी तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। वचन बताता है 2 तीमुथियों उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। पर आदम ये जानता था कि परमेश्वर ने वह फल खाने के लिए मना किया है, फिर भी उसने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार आदम ने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने के मार्ग से मुंह मोड़ लिया और आदम और हवा के अंदर वो पाप आ गया। और जब वो पाप मनुष्य जाति के अंदर आया तो वो एक के अंदर नहीं, वो हम सब के अंदर, जब भी हम पैदा होते हैं, हम गर्भ में होते हैं, तब से ही हम पापी हैं। और उसी पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सब उद्धार पाएं, है ना। जैसे कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, कि परमेश्वर कभी भी अपनी सृष्टि को नहीं बिगाड़ता। पर शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, वो हमेशा
परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है। वो आज जो हम इंसान हैं वो हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है, और वही चीज़ शैतान को पसंद नहीं आई और वही उसने उस सृष्टि को स्टार्टिंग में ही बिगाड़ दिया। स्टार्टिंग में उसने उस सृष्टि को परमेश्वर से दूर कर दिया। तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। पर जब उन्होंने उस फल को खाया और खाने के बाद जब उनकी आंखें खुल गईं, तो हम वहाँ देखते हैं कि उनकी जब आंखें खुल गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्तों को तोड़ के, जब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं, पत्तों को तोड़ा और अपने लिए वस्त्र बनाए। और वस्त्र बनाने के बाद जो परमेश्वर शाम के ठंडे में उनसे संगति करने आता था वो आया और उसने आदम को आवाज़ लगाई और आदम ने कहा, जब परमेश्वर से पूछा कि तू कहाँ है, तो आदम ने कहा मैं छुप गया था, मैं तेरी आवाज़ को, तेरे शब्द को सुन के छिप गया था। तो परमेश्वर ने पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर पूछ रहा है कि किसने तुझे कहा। तो आदम ने उस अपने पाप को कन्फेस नहीं किया, उसने माना नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर ही ब्लेम किया। उसने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए बनाया था उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। हालेलुया। वो अपने उस पाप को कन्फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वही चीज़ परमेश्वर ने जब हवा से पूछी तो हवा ने दूसरा जवाब दिया। हवा कहती है कि मुझे उस सर्प ने बहका दिया। मतलब जब पाप तुमने किया है तो उसको कन्फेस करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने हम कुछ छुपा सकते हैं, अपने पापों को या अपनी गलतियों को हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है, यदि हम अंधेरे में अगर छुप भी जाएं तो अंधेरा उसके सामने उजियाले की तरह रोशनी देता है। हम उससे कभी भी कहीं नहीं छुप सकते। पर अच्छा यह है कि जब अगर हमने कोई गलती करी है तो अपने हम परमेश्वर के पास में आएँ और उस गलती को माने, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या कहते हैं कि जैसे कि कई लोग सोचते होंगे, क्या कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन जब उन्होंने उस फल को खाया वो मरे नहीं, वो जिंदा थे। वो अपने लिए पत्तों के वस्त्र बना रहे थे, है ना, अपने लिए, क्योंकि अपने नंगे तन को छुपाने के लिए वस्त्र बना रहे थे और अपने आप को ढक रहे थे। तो परमेश्वर वचन कहता है कि जिस दिन तुमने उस फल को खाया तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन वो मरे नहीं। वो चल भी रहे थे, फिर भी रहे थे और अपने लिए वस्त्र भी बना रहे थे। यहाँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक पेड़ होता है, पेड़ में कई सारी डालियाँ होती हैं, उस डालियों में कई सारे पत्ते होते हैं। यदि आप उस एक डाली को उस पेड़ से अगर काट के अलग कर दो, और उस डाली को जैसे आप काट के अलग करते हो उस हरे पेड़ को, तो क्या होता है, वो पेड़ एकदम सूख जाता है? नहीं। क्या उसके पत्ते एकदम भूरे हो जाते हैं? नहीं। लेकिन जब समय बीतता जाता है, दिन प्रतिदिन जब बीतता है, उसमें कई सारे दिन लग सकते हैं। हो सकता है कि उस पत्तों को मुरझाने में, उसके कलर को बदलने में 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, हो सकता है 25 दिन लग सकते हैं, या हो सकता है 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम उसको काट के अलग करते हैं वो तुरंत नहीं सूखता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस चलता रहता है ना। एक पेड़ की डाली को काट के आप अलग कर दो और देखो उसको, डेली देखो, तो डेली क्या होगा, दिन प्रतिदिन उसके पत्ते जो है मुरझाते रहेंगे, उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और लास्ट में उसका कलर भूरा हो जाएगा। अब भूरा होने का मतलब ये है कि वो पेड़ मर जाता है। और यही आदम और हवा के साथ भी हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उनके जीवन से मृत्यु, उस दिन से मृत्यु जीवन में आ गई।
और वो धीरे 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 क्या है, सारे मनुष्य जाति के अंदर पहुंच गई। हालेलुया। और जब आज हम देखते हैं कि वो आदम और हवा की मृत्यु को हम उस वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो बोलता है उसको करता है। परमेश्वर अपने एक एक वचन को जो उसने मनुष्य के जीवन के लिए कहा है या किसी के जीवन के लिए कहा है, अगर किसी को परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसको आशीष दूंगा, तो डेफिनेटली जान लेना उसके कभी किसी वचन पे संदेह मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो डेफिनेटली होगा। वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, पवित्र है और वो सच बोलने वाला परमेश्वर है। वो हम जैसे मनुष्य की तरह नहीं जो झूठ बोले, क्योंकि वो पवित्र है, वो सत्य है, वो धर्मी है और वो परमेश्वर कभी अपने वायदों को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर अपने वचन को जो उसने आज हम अपने लाइफ में पढ़ते हैं, इस बाइबल में हमें मिलते हैं, वो हर एक वचन परमेश्वर का सत्य है और हर एक वचन इंसान के जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। और कई बार हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ने अलग कर दिया है, पर याद रखना परमेश्वर ने आज तक हमें कभी अलग नहीं किया। ये हमारे ही काम है, ये हमारी ही गलतियां हैं जो आज हम परमेश्वर से इतना दूर हो गए हैं। यशायाह की किताब में, यशायाह की बुक में लिखा है, उसका 59वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर ने हमें अलग नहीं किया, हम खुद परमेश्वर से अलग हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो काम है वो गलत है और मनुष्य जाति के अंदर मृत्यु समा गई। जैसे कि लिखा है रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जैसे कि आदम और हवा ने पाप किया और उनको उसकी मजदूरी मिलनी ही थी। तो याद रखें, आप जो कुछ भी करते हैं, यदि आप पाप करते हैं, यदि आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, अब परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद यदि हम शैतान का अनुसरण करते हैं, शैतान की बातों को मानते हैं, तो याद रखना उसका दंड हमें मिलेगा यदि हम परमेश्वर के खिलाफ गए। क्योंकि परमेश्वर हर एक बुरी चीज़ से, हर एक उस चीज़ों से जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो हम परमेश्वर के जैसे चलें। परमेश्वर ने जो भी आज्ञा हमारे जीवन में दी है, यदि हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इस काम को नहीं करना है, तो याद रखें उस काम को नहीं करना। यदि हम उस काम को करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर के हम बैरी, परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। तो याद रखें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर जिस चीज़ की चेतावनी देता है उसको समझें, उससे अलग रहें और उन सब पापों से जो परमेश्वर को नाराज़ करते हैं या परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सब चीज़ों को ना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो याद रखना, परमेश्वर ने जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें देता है, उन्हें फलवंत करता है और उन पर मृत्यु की आज्ञा नहीं। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलें, परमेश्वर क्या चाहता है उसको समझें, परमेश्वर से बात करें और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं।
मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा कई लोग जिस वचन को सुनते हैं वो सब आशीष पाएंगे। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दी है उसको माने, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और जो भी आज्ञा परमेश्वर देता है वो हमारे लाभ के लिए होती हैं, हमारे हानि के लिए नहीं, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने जब आदम हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने उनके लिए वस्त्र भी बनाए। उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो आज पूरे जगत में पूरे हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। तो परमेश्वर के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनें। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं, अंगीकार करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे। यदि जाने अनजाने में जो भी परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, तो आज समय है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने उन सब पापों से अंगीकार करें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसके पास आएँ, उससे क्षमा मांगे कि वो क्षमा करता है। वो नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा बेटी नाश हो, वो हमेशा चाहता है कि उसका हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा, हर एक बेटी उसके स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। तो याद रखें, शैतान आएगा, शैतान भरमाएगा और शैतान वचन को हमेशा उलट पलट के बोलता है और वो झूठा है, वो परमेश्वर का विरोधी है। वो शुरू से परमेश्वर की सृष्टि को जाने की हमको वो चाहता है कि हम वो हमें चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और उसको अपने मकसद में कामयाब ना होने दें। जब भी कोई परीक्षा हमारे जीवन में आती है, शैतान कोई परीक्षा को हमारे जीवन में लेके आता है, तो उससे लड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि मांगे, ताकि हम उस शैतान से लड़ सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से आगे के समय को प्रभु, इन वचनों को प्रभु जितना भी प्रभु सुना है प्रभु, उन सबको प्रभु तो आशीष दे प्रभु जी। पिता, हम पापी हैं प्रभु जी, सच में हम अपना उद्धार अपने आप नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम उन सब चीज़ों से पिता परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं है प्रभु जी, जो आपके विरुद्ध हैं प्रभु जी, उन सब चीज़ों से पिता परमेश्वर मुंह मोड़ के प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार प्रभु चल सके। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।